बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मामलात मुल्क की सतह पर किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया तो वहीं बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया, गैस की कीमत में भी इजाफा किया गया, और इन सब इजाफों में अब जिस जानिब नज़रें लगी हैं वो बजट है जो आने वाला है, जो बहुत करीब है। इसके हवाले से आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और उसके अंदर कुछ अहम फैसले लिए जाने के हवाले से इतलात पहले थी, लेकिन वो फैसले लिए नहीं गए। कोर कमेटी के इजलास के अंदर मुमकिन तौर पर जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, जिनका जिक्र किया गया और जिनका जिक्र नहीं भी किया गया। साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क की मईशत के अंदर जब बात करें तो डॉलर का जिक्र जो है वो खासा किया जा रहा है, और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसने इक़्तिदार में आने से कबल डॉलर की उड़ती उड़ान के हवाले से खासा जिक्र किया था। डॉलर एक मरतबा फिर जो है वो तकरीबन 202 रुपये के करीब है और ओपन मार्केट में 205 रुपये के करीब जो है इसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। सारे मामला किस जाने बढ़ रहे हैं, आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका कितना असर पड़ रहा है और मुमकिन तौर पर कितना असर पड़ेगा। IMF का कह रहा है सऊदी अरेबिया के IMF की डील या वहाँ से मिल जाने वाली नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसके बाद हमें पैसे देगा या नहीं देगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब, साबिक तर्जुमान है वज़ारत ख़ज़ाना के, और नादिया मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मुज़म्मिल साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं देख रहा था आपने ट्वीट किया था एक ग्राफ जो ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स जो है वो डिपिक्ट कर रहा था कि दुनिया की मईशत या दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है वो किस तरह तनज़्ज़ुली की तरफ गए और किस तरह उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर किया। एक तो हमारे थोड़ा नाज़रीन को बता दीजिए कि उसमें आप पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं, एक चीज़, और दूसरा ये बता दें कि मौजूदा हुकूमत जो भी डिसीजंस ले रही है इस सारे डिसीजंस के अंदर आम शख्स के लिए रिलीफ है या नहीं है, या आने वाले वक्त में हो जाएगा अगर इसी ट्रैजेक्टरी में बढ़ते रहे मामला। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने जो बात की वो ग्राफ जो है बड़ा हैरत अंगेज ग्राफ है, और वो भारत के पर्सपेक्टिव से जो है उस ग्राफ को मैं यूज कर रहा था। 1992 में दुनिया की भारत 8वीं बड़ी मईशत थी और 2022 में भारत जो है दुनिया की 3री बड़ी मईशत हो गई है। यानी कि 30 साल में वो उसने तरक्की करके जो है अब वो चीन और अमेरिका के बाद 3री बड़ी मईशत हो गई। बहुत बड़ी बात है। वो एक अलग बात है कि इस 30 सालों में चीन और चाइना की मईशत में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब चीन का जो दूसरा नंबर है और जो भारत का तीसरा नंबर है, उन दोनों में जो है बहुत बड़ा जो है उनकी दौलत में फर्क है। अब ये 30 सालों में हमारी जो है 20 साल जो है वो जो अभी मौजूदा हुकूमत है इन्होंने हुक्मरानी किया। यानी कि 3 दफा बारी ली पीपल्स पार्टी ने, 1990s में 2 दफा ली और 2 दफा नवाज शरीफ वालों ने ली 1990s में, और फिर जो है 2008 से 2013 तक। मुज़म्मिल साहब को मैं सुन नहीं पा रहा। मुज़म्मिल साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। मुज़म्मिल साहब को हम दोबारा राब्ता करते हैं, कुछ ऑडियो डिस्टॉर्शन आई है। नादिया मिर्ज़ा साहबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इमरान याकूब साहब जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। नादिया साहिबा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त तो यकीनी तौर पर जो हुकूमत डिसीजंस ले रही है वो कह रही है कि हमारे बेस्ट पॉसिबल वसाइल और मसाइल में जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस सब के पीछे, मसाइल के पीछे बड़ी वजह जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो है। प्रीवियस गवर्नमेंट से हम बात करते हैं या जिस तरह मुज़म्मिल साहब से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इनके डिसीजंस बिल्कुल गलत हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट एनालिस्ट, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, हम राइट डायरेक्शन में बढ़े हैं एज फार एज दिस इकोनॉमी मैटर्स आर कंसर्न्ड? लेकिन बीइंग अ सिटीजन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा हमें समझ में ये नहीं आ रहा, शायद समझ में आ भी रहा है, शायद समझ के भी हम नहीं समझ रहे कि ये जो इतनी मजबूरियों में और इतने सख्त फैसले बावजूद इसके कि ये बड़े पॉलिटिकल डैमेजेस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो जो ले रहे हैं और जो उनसे ले जाने पर उनको मजबूर कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है। मसला ये है कि हमारी और आपकी बहुत सारी ऐसी शायद कुछ लिमिटेशन हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि, और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आज अगर PMLN हमने खुलकर तनकीद की है PTI पे, और आज हमें उसका बड़ा बैकलैश भी आता है कि जी पेट्रोल के 3 रुपए बढ़ जाते थे, पेट्रोल के 2 रुपए बढ़ जाते थे, तो नादिया मिर्जा साहिबा ये ट्वीट कर देती थी। बट द थिंग इज कि अगर PMLN आज ये बात कहती है कि जी ये सारा किया धरा वही है जो PTI ने 3.5 साल में किया, PTI यही बात कहती थी कि पिछले 5 साल में ये किया। बट द थिंग इज हमें उसको भी PTI गवर्नमेंट ने, जब आपको हुकूमत करने का शौक था तो आपको होमवर्क करना चाहिए था, आपको मेंटली प्रिपेयर
होना चाहिए था। हुकूमत में आने के बाद जब आप ये कहते हैं कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था और हमें तो कुछ अंदाजा ही नहीं था और ये सारी पिछली हुकूमतों का किया धरा है, तो भाई पिछली हुकूमतें यही परफॉर्म कर रही थी, उनकी यही परफॉर्मेंस थी, उनकी यही डिलीवरी थी, लेकिन उसके बावजूद आपको शौक था उनका गन साफ करने का और आप हमें ये बताते थे कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कॉम्पिटेंट टीम है, आपका इतना होमवर्क है। यही पीटीआई ने किया इन द सेम वे पीएमएलएन हैज डन। अब अगर पीएमएलएन हमें ये बता रही है कि जी वो 3.5 साल में पीटीआई ये करके गई है, तो क्या आपको नहीं पता था? वो कहते जी हमें पता नहीं था। आपको कैसे नहीं पता था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से लेकर इकोनॉमिक स्टैंडिंग कमेटीज जो जितनी भी होती हैं, जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उसमें तमाम इनके लोग मेंबर्स शामिल होते हैं। अगर वो प्रोग्राम्स में डिस्कस नहीं होता, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस नहीं होता, तो इन तमाम स्टैंडिंग कमेटीज में डिस्कस होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर अब आप बताएं, आप अपने 1.5 महीने के जिम्मेदार होंगे। आप पिछली हुकूमत पे नहीं डाल सकते, इसी तरह जिस तरह पीटीआई को कहते थे कि आप पिछली हुकूमत पे नहीं डाल सकते। तो फैसले जिधर जा रहे हैं वो सब आपके सामने है। इंतहाई मुश्किल है और इससे क्राइम रेट बढ़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन खुदकुशियों के केसेस आप देखेंगे, वही सीन होगा कि लोग बच्चे बेच रहे होंगे या गुर्दे बेच रहे होंगे। ठीक है। इमरान याकूब साहब, सर आप माशाल्लाह बड़ी जो है वो दबंग किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा हमारे नाजरीन को क्लैरिटी ऑफ थॉट दें थोड़ा सा। मसला सर ये है कि लोग इस वक्त इस हद तक तंग हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं कि आप यकीन कीजिए कि मैं एक पेट्रोल पंप पे गया और मैंने वहाँ जाके, वैसे जब प्राइसेस बढ़ी थी ये भी 2-4 दिन पहले, तो मैंने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की। वो मेरे गले पड़ रहे थे कि जी आप सहाफ़ी हैं, आप लोग सही सवाल नहीं करते, आप इनसे पूछते नहीं है, कभी कोई आता है कभी कोई आ जाता है। मेरा आपसे अब सवाल ये है कि आज मिफ्ता साहब को क्लैरिटी देनी पड़ी कि रूमर है हम आज रात कीमतें नहीं बढ़ा रहे, एंड ड्यूरिंग माई वे टू द ऑफिस जितने मैंने पेट्रोल पंप देखे उन सब पे लंबी लाइनें लगी हैं। लोग तो सर फोबिया के अंदर, खौफ के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या हो गया, क्यों हो गया? होप तो बड़ी दी गई थी लोगों को। इमरान साहब देखिए, बड़ी अहम 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि अभी बहुत अच्छी बात की आपसे पहले बात करते हुए नादिया साहिबा ने। देखे, जब आप हमेशा ये करते हैं कि पिछली हुकूमतों में मामला डाल देते हैं, तो ये बातें कितनी देर तक अवाम सुनेंगे? अवाम को इससे सरोकार नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखें, बहसीयत एक जर्नलिस्ट के, बहसीयत एक एनालिस्ट के, बहसीयत एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ इस वक्त मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते, उनकी जगह दुआ, ये उनकी जगह कोई भी होता, उनकी जगह बेशक मैं, आप या नादिया साहिबा होती, तो उनको भी ये कीमत बढ़ाना पड़ती। लेकिन आम आदमी जो है वो जिस तरह से सफर कर रहा है, वो जो सोच रहा है, वो जो समझ रहा है, या वो जो भुगत रहा है, सबसे मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट वर्ड यही होगा कि जो वो भुगत रहा है, उसमें वो कहने में, ये सुनने में और ये समझने में हक बजानिब है कि जब पिछली हुकूमत थी जो इमरान खान साहब की, वो अगर कितने ही आप कहते थे वो नालायक है, नाअहल हैं, तो आप तो लायक भी थे और अहल भी थे। लिहाजा आप कुछ ऐसा कर दें कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल जाए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान याकूब साहब ये तजुर्बेकार भी थे। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये तजर्बाकार और अहल लोग और काबिल लोग जो हैं, इनसे अवाम को तवक्कुआत भी इसलिए ज्यादा थी कि ये करेंगे। और फिर मियां शहबाज शरीफ की एक अपनी रिप्यूट है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ का मुकाबला किसी और वजीर आजम से नहीं है, मियां शहबाज शरीफ का मुकाबला खुद शहबाज शरीफ से है, क्योंकि उनकी शोहरत और उनका माजी ऐसा है कि वो एक डूअर के तौर पे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ ने ये जो बात की है मिसाके मईशत की और नेशनल डायलॉग की, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी सोच और अप्रोच है। लेकिन खुदा का वास्ता एक गरीब आदमी, और बल्कि मैं इससे कहूंगा कि गरीब आदमी से भी ज्यादा मेरे, आपके और नादिया जैसे जो मिडिल क्लास, जो सफेद पोश लोग हैं, इस वक्त उनका जीना दूभर हो चुका है। देखें, दो मुआशरे के तबके ऐसे हैं, जो एक एलीट क्लास है और दूसरी जो गुर्बत की लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन दोनों को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमीर के पास वसाइल बहुत है
और गरीब तो मांग के बेचारा गुजारा कर लेता है। करेक्ट। इशू को फर्क पड़ता है सफेद पोश को, फर्क ठीक है। पड़ता है मेरे और आप जैसे सफेद कॉलर जिंदगी गुजारने वाले आदमी को। लिहाजा आप खुदा का वास्ता मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचें। आप अगर 2000 रुपए की सब्सिडी देंगे बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से, कार्ड के जरिए से, तो 2000 से सफेद पोश को तो कुछ नहीं मिलेगा, मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मिडिल क्लास फिर क्या करे? मिडिल क्लास क्या करे? उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए कुछ करना होगा। आप इमरान साहब मेरे साथ रहिएगा। मुजम्मिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? मुजम्मिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुजम्मिल साहब, जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं उसी में दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेट्रोल के अंदर कटौती करना प्रोविंशियल या फेडरल लेवल पे या हम सारी जगहों पे अगर कर दें तो उस पे एक तो ये बताइए कितना हमारी जो है वो ओवरऑल इक्तिसादियात पे उसका फ़र्क पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइए कि हुकूमतें अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती? क्योंकि हुकूमत के जो खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा बर्डन है इस कौम के ऊपर, वो आपकी हो या प्रीवियस हो या कोई भी हो, वो क्यों नहीं हो पाते? देखें, बात यह है कि पूरी हुकूमत का ये मिफ्ता इस्माइल साहब ये आजकल लेके स्लोगन चल रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का महीने का खर्चा है 45 अरब रुपए, ठीक है। और ये जो अभी इन्होंने एक फर्जी ऐलान किया कि जी हम पेट्रोल की कटौती जो है 35-40% करेंगे, वो एक ऑप्टिक्स है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि वफाकी काबीना में 50 लोग होते हैं, एक वजीर को 500 लीटर से ज्यादा की गुंजाइश नहीं मिलती। 500 लीटर मिलता है। 500 लीटर आज की कीमत के हिसाब से जो है 1,10,000 रुपये बनता है। यानी कि 50 वजीरों को जो है तकरीबन 55 लाख रुपए महीने का पेट्रोल ये देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं, अगर जितनी वजारतें उतने ही सेक्रेटरीज होंगे, उनको भी इतना ही लगभग पेट्रोल मिलता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है कोई मतलब महीने का आप ये समझ लेंगे 5-10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं बनता होगा, ठीक है। अब उसमें से 30% कटौती होगी, हाँ, उसमें से 30% कटौती होगी, तो यानी कि 1-2 करोड़ रुपए की बचत। तो ये सिर्फ वही वाली बात है, ड्रामेबाजियों वाली कहानी है, आई वॉशनर है कि पब्लिक का जो फीवर है, पब्लिक का जो गुस्सा है, वो जो है दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि बात इन्होंने जो पॉलिसी एक्शन लिए हैं, these are not the policy actions, these are price actions. Price actions जो है ना, there is a difference between price action and policy action. Policy action वो होता है जो आपको मतलब आपकी दोनों साइड को देखता है। आपको अगर कहीं पे डेंट पड़ता है तो दूसरी जगह उसको ऑफसेट भी करता है। तो इन्होंने अभी सिर्फ प्राइस एक्शन लिए, और वो प्राइस एक्शन भी इसलिए लिए कि इनको अपनी हुकूमत जाते हुए डर लग रहा था, IMF प्रोग्राम ना मिलने के चांसेस थे। अब इन्होंने वो सब कुछ कर दिया। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि नवंबर में IMF ने 5 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ाने की बात की थी। हमने उन्हें कहा था कि अभी फरवरी तक हम 2-2.25 कर देते हैं, बाकी जून में 2.5-3 रुपए कर देंगे। इन्होंने वो 2.5-3 की जगह 8 रुपए सीधा, IMF ने इनको इतना मतलब टॉर्चर किया कि इन्होंने सीधा वो 2.5-3 की जगह 8 रुपए कर दिया, आंखें बंद करके, ठीक है। और उसके बाद वो 2.5-3 8 रुपए कर दिया। वो वैसे तो इफेक्टिवली 35-40% बनता है, लेकिन जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है 100 यूनिट वाला, उसका जो है 80% बनता है। तो 200 यूनिट वाले का 65% बढ़ता है। अच्छा, आपको सर इन्होंने एक साथ बताएं, ये जो आप जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स ये लोग ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये वही जिस ट्रेजेक्ट्री में ये बढ़ रहे हैं, इससे IMF इनको इंस्टॉलमेंट जो नहीं है या अगली जो है वो दे देगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारा बर्दाश्त भी करते हैं लोग, उनके पास जाएं और वो फिर हमें किसी जो है वो नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें? आप अगर मुझसे पूछें तो सीरियसली इनका जो सबसे बड़ा मसला आएगा IMF से, वो आएगा बजट। बजट में जो ये प्रोजेक्शंस बना के दे रहे हैं IMF उससे जो एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ तो ये जो है इन्होंने IMF को दिखा के ये चीजें बढ़ा दी, दूसरी तरफ ये खर्चे कम नहीं कर रहे। जैसे 60 अरब रुपए इन्होंने अपने MPs और MNS की तरक्याती स्कीम के लिए रख दिए, ठीक है। 80 अरब रुपए आपने देखा होगा डिफेंस बजट आखिरी महीने के लिए, इस माली साल के लिए दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो जो है एक्सपेंडिचर साइड तो कंट्रोल हो नहीं रही। हमजा शरीफ रोजाना 200 अरब रुपए का नारा लगा रहे हैं कि जी वो मैं गंदम में सब्सिडी दे रहा हूँ, इधर आप कहते हो जहर के पैसे नहीं है।
और उधर 200 अरब रुपए आप जो है हुकूमतें वो खर्चे क्यों नहीं कम करती मुजम्मिल खर्चे साहब, ये तो बताइए हमें, आपकी हो या कोई भी हो। देखिए, बात खर्चे की आप अगर हमारी साइड की बात करेंगे तो इमरान खान ने 3-3.5 साल में कितने निजी दौरे किए, कितनी दफा मुल्क से बाहर गए। मैं 6-7 महीने आखिरी के जो है वजारत खजाना के बाद में मिनिस्टरों को देखता था। खान साहब किसी को जो है ना शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। आप ये 2 महीने में देख लें कि आपका वजीर खजाना, वजीर खारजा ही देख लें, वो 15 मई से गायब था 3 जून तक, वो वर्ल्ड ट्रिप में निकला हुआ था। लेकिन सर मेरी सुने, देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अब कमिश्नर सरगोदा की खाली रिहाइश गाह एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 100 या 102 कैनाल है, और उसको चलाने के लिए जो माली है, गार्ड है, मुख्तलिफ मुलाजमीन है, 32 से 38 के करीब उनकी तादाद बताई जाती है। ये खर्चा है ना, मतलब इसको क्यों नहीं गवर्नमेंट्स कट करती, क्यों नहीं इसकी कॉस्ट कटिंग की तरफ आती? तनख्वाहें जाती हैं, उनका बहुत सारी और भी चीज़ें जो पूरी करनी पड़ती हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे हाउसेज हैं जो बने हुए हैं यहाँ पे सरकारी अफसरान के लिए, गाड़ियाँ हैं उनके पास। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। दुनिया भर में जो है सरकारी मुलाजमीन हो या मिनिस्टर्स हो, उनको गाड़ी दी जाती है कि वो दफ्तर से दफ्तर के काम में जाएं और वापस गाड़ी खड़ी करें। उस दिन मैं कहीं पढ़ा था कि बरतानिया की जो पूरी जो मशीनरी है उसमें 80 गाड़ियां रखी हुई पूरी कार में सर, बाकी सब इधर उधर या टैक्सी उबर या ये जो ट्रेन अंडरग्राउंड ये हो। यहाँ पे तो आप ये कमिश्नर के घर की बात कर रहे हैं। मैंने तो मतलब प्राडोज, वीगोज, ये सिंध हुकूमत ने वो जो लोकस आया था उसके लिए पता नहीं कितनी वीगोज लाके खड़ी कर दी, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। दूसरी तरफ ये कि आप देखें, छोटी सी चीज है, इस साल 700 अरब रुपए सूबों को एक्स्ट्रा गया है बिकॉज के 1400 अरब टैक्स कलेक्शन आपने ज्यादा की, ठीक है जी। वो 700 अरब रुपए सिंध के पास गया था पैसा, उसके पास इजाफी जो उसके हिस्से का, उसका 93% उन्होंने तनख्वाहों में बढ़ा के दे दिया। मतलब वो ये कि अपनी सोसाइटी उसमें नीचे हेल्थ ये वो, और उसके बाद आपको पता है कोरोना भी था, 10 चीजें थी, दे हैव लीस्ट बॉदर। तो पहले तो सबसे पहली तो मैं बात बता दूं कि एक जो नीचे जो सूबों के और सूबों के नीचे जो आप ये कमिश्नर वगैरह बात कर रहे हैं, ये सारे उन्हीं में आते हैं और या लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। दे नीड अ मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग फर्स्ट। फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे फिर भी इतनी नहीं है, वहां पे भी जरूरत है, लेकिन जो नीचे ड्रेन लगा हुआ है वो एक बहुत बड़ा ड्रेन है जिसको देखना होगा। और हम सिर्फ वजीर आजम और उसके इर्द गिर्द के 50 लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल की एक मिसाल दे दी। करेक्ट। तो नीचे जो काम चल रहा है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा करना होगा। ठीक है, मेरे साथ रहेगा, अब मेरे साथ रहे नादिया मिर्जा साहबा। ये बताएं कि ये अब एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इससे पहले तहरीक इंसाफ थी, उससे पहले नून लीग थी। कोई भी गवर्नमेंट आए और कोई भी गवर्नमेंट जाए, इस सब में एक तो इल्ज़ाम प्रीवियस गवर्नमेंट पर डाल दी जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करती, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आती जो मुल्क को उसी पे लेकर चले फॉर लाइक नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स। खुमियाजा आम शख्स की ज़िंदगी पे उसके असरात पड़ते हैं। अब लोग डर रहे हैं, कहीं अफवाह आती है कि जी लॉकर बंद करने लगे, हुकूमत सीज़ करने लगी है, कहीं आती है कि जी वो वेल्थ टैक्स लगाने लगे हैं। सो व्हाई इट इज़ लाइक दिस एंड इज़ देयर एनी एंड टू इट? नादिया साहिबा, एंड कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो देखा जाता है ना, वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारा नेशनल इंटरेस्ट पर हावी होते हैं। आपको अब आप इस हुकूमत से इख्तिलाफ करें या पिछली हुकूमत से इख्तिलाफ करें, यही शहबाज शरीफ हैं जो बहरहाल ये बात कर रहे हैं मिसाके मईशत की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। यही बात उन्होंने उस वक्त भी की थी, आपको याद होगा, जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने थे। अकाउंटेबिलिटी करना नहीं करना, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेट देम डू दैट। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जो पॉलिटिकल आपके इंटरेस्ट है वो आपने अलग रखने, जो नेशनल इंटरेस्ट अलग रखने, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का कद उस वक्त और बड़ा हो जाता। वो कहते हैं कि ठीक है जी, आइए बैठे, मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि हम कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें और कोई एक लॉन्ग रन हम उसकी पॉलिसीज बनाएं। अच्छा, ऑस्टेरिटी ड्राइव की आप बात कर रहे हैं, वो जो कॉस्ट कट हो रही है, तो मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि 40% है, या अगर 50% या अगर 100% वो 50-55 लाख बनता है, या मैं कहती हूँ वो 1 करोड़ भी बनता है। लेकिन मेरा सवाल तो ये कि 40% या 30% आप 50% दिया क्यों जा रहा है? ये पब्लिक सर्वेंट्स है, ये अपनी खुशी से अपना इलेक्शन लड़के करोड़ रुपए इलेक्शन कैंपेन में लगा के जब वो MNAs बनते हैं या MPs बनते हैं, तो ये जो पीनट्स हैं ये उनके लिए पीनट्स है, ये हमारे लिए आपके लिए पीनट्स नहीं है। वो उनको दिया ही क्यों जा रहा है? और अगर ये आई वॉश है, बेशक ये आई वॉश है,
लेकिन अगर ये इनका आई वॉश है तो ये उनका भी आई वॉश था जो उसका भैंसे बेच रहे थे। आपको याद होगा हमें ये बताया गया था कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव है, अब पीएम हाउस के खर्चे नहीं हो, करेक्ट। बिजली का बिल कितना आया था पहले साल या पहले महीने, वो एक और अलग रिकॉर्ड बना था। भैंसे बेची गई थी कि जी अब यहाँ पर खर्चे नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात अभी बात कर रहे हैं कि जी वफाक की नहीं, जब इमरान खान साहब का टेन्योर खत्म हुआ, जब वो वजीर आजम से हटे हैं, उसके बाद उनके अपने हेलीकॉप्टर के कितने एक्सपेंस आए ये मुझे, अच्छा उसकी वजह क्या बताई जाती थी कि वो बड़ी गाला रहते थे कि पीएम हाउस की जो एक्सपेंस है, कॉस्ट है, वो कट हो। अब मुझे आप ये बताएं कि जो उन्होंने कट की वो उन्होंने फ्यूल फूक दिया, जो 55 रुपए पता नहीं क्या लीटर चलता था वो आपने हेलीकॉप्टर में कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा था, मैंने नहीं जी कहा जी था। जी 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 अच्छा, याद है। वो एक अलग एपिसोड है। अभी ये बता रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गाड़ियां मिलती हैं वो उनके प्रोफेशनल यूज के लिए मिलती है कि आप ऑफिस आए, ऑफिस से घर जाएं। तो अब मुझे ये बताएं कि अभी तक पेशावर में रहते हुए इमरान खान साहब जो हेलीकॉप्टर पे जलसों में जा रहे थे, वहां का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, फिर वहां से जब वो बनी गाला आए हैं तो फिर वो सरकारी हेलीकॉप्टर में आए हैं, तो वो किस कैपेसिटी में और क्या उनका ये मैंडेट था कि वो उसको यूज करे। मैंने असद कैसर साहब से ये सवाल किया था, उन्होंने कहा जी कि वो तो ये बिजनेस रूल है, जो वजीर आला इस्तेमाल कर सकता है तो वजीर आला के मेहमान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुजम्मिल असलम साहब अगर बता सके हमें ये कि मतलब एक सीसी की मीटिंग हो रही है बनी गाला, तो वजीर आला जो है वो सीसी की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो वहां पे जा ही रहा हूँ, तो माजरत के साथ तो खान साहब चूंकि मेरे मेहमान हैं तो खान साहब चलिए कि आपको भी मैं बनी गाला तक छोड़ देता हूँ। तो ये बातें जो है ना, ये अमलन करना, प्रैक्टिकली करना, ग्राउंड्स पे करना, हमें बेशक शिकायतें हैं पीएमएलएन के गलत डिसीजन से, इन सख्त डिसीजन से, लेकिन वही वाली बात है कि इधर देखे तो खाई है, उधर देखे तो कुआं है। ठीक है, एक ब्रेक है, मुझे उस ब्रेक की जाने बढ़ने वापस आऊंगा। इमरान याकूब साहब, आपसे कुछ जज्बाती सियासत है उसके हवाले से मैंने कुछ चीज़ें पूछी है कि एक ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब और नादिया मिर्ज़ा साहिबा। इमरान याकूब साहब, मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि एक बहस सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही है, टेलीविजन चैनल्स पे भी होती है। वो बहस ये है कि इस वक्त जो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अडॉप्ट किया हुआ है, ये नैरेटिव बिल्कुल जज्बात पर मबनी है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उसमें साइफर का आना, बैरूनी साजिश होना, अमेरिका, इसराइल और अब भारत भी शामिल हो गए हैं, और मुल्क का टूट जाना, डिफ़ॉल्ट कर जाना, जो भी वो चीज़ें कहते हैं, उनका कहना ये है बहुत सारे लोगों का कि ये जज्बातियत पर है, इसका रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी क्या टेक है इसके बारे में? डॉक्टर साहब, पहले एक बात जरूर करना चाहूंगा, काश के मुजम्मिल असलम साहब होते इस वक्त हमारे साथ तो मैं उनसे ये जवाब लेना चाहता था, पूछना चाहता था, गाइडेंस लेना चाहता था। उन्होंने हमें एक अभी फिगर दिया था कि वफाकी हुकूमत का खर्चा 45 लाख है। काश वो ये भी बता देते कि पिछले 4 साल में खान साहब का जब दौरे हुकूमत था उस वक्त वफाकी हुकूमत का खर्चा कितना था। क्या उन्होंने जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त के बाद 2018 के बाद वफाकी हुकूमत ने अपना खर्चा कम किया था या ज्यादा किया? करेक्ट। उससे बड़ी चीजें क्लियर हो जाती। होता ये है कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो यही बात करती है। मुजम्मिल असलम साहब भी ये तो फरमा गए कि 45 अरब है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी कोई खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चे में इजाफा ही हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाने का, प्राइम मिनिस्टर हाउस खत्म करने का, गवर्नर हाउस खत्म करने का ऐलान जरूर किया, लेकिन अमलन वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, तमाम के तमाम जो ये हाउसेस थे उनके बजट में इजाफा हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी दादोशुमार जो सरकारी कागजात है। तो जब सर ये बातें, ऐसी बातें सामने आती है ना, तो फिर लोग कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं वो सारी जज्बात पर और सेंटिमेंट पर मबनी है, रियलिटी पे ताल्लुक नहीं। मैं उसी तरफ बता रहा हूँ। देखिए इमरान खान कर क्या रहे हैं। इमरान खान बड़ी इस वक्त ना एक मैं तो उसे कहूंगा खतरनाक एक मूवमेंट है उनकी। देखिए सोसाइटी में पोलराइजेशन पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है, और खास तौर पे मैं समझता हूँ
कि इसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों जो है वो तहरीक इंसाफ को जाते हैं। इमरान खान साहब ने सियासत में बहुत सी चीजें जो की, उनमें से एक ये भी मामला है कि वो जिस तरह से सारा पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप ये देखें कि जो हारजा अमूर के माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस तरह के डोजियर जो हैं वो एक रूटीन की बात होती है और रोजाना इस तरह के 20 डोजियर्स इशू होते हैं। अब उसमें से इन्होंने साजिश कैसे ढूंढी, फिर इन्होंने कहा, पहले कहा कि वो साजिश है, फिर इन्होंने कहा 2 महीने पहले मुझे पता था, फिर उन्होंने कहा ये तो पिछले साल फलां महीने से शुरू थी। यानी जब आपको ये सब कुछ पता था तो फिर आपने इस साजिश का खात्मा क्यों नहीं किया? ये सारी बातें मेरे भाई सिर्फ इक़्तिदार बचाने और इक़्तिदार हासिल करने के लिए की जा रही है, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन अमलन अगर आप देखें तो अमलन इसमें उस तरह की हकीकत नहीं है। खान साहब को गुस्सा ये था कि बाइडेन ने उन्हें फोन क्यों नहीं किया, इसलिए वो अमेरिका के खिलाफ थे। पाकिस्तानी कौम जो है वो देखें, हमारा एक अलमिया है जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, सब बसीयत कौम अगर आप देखें तो हमारा हर दूसरा बंदा अमेरिका जाना भी चाहता है, अमेरिका का वीजा भी लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका को गालियां भी देना चाहता है। ठीक बात है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका बहुत अच्छा है, लेकिन या तो हम पूरे के पूरे नेशनलिस्ट हो जाएं और हम फैसला कर ले कि हमने अमेरिका से टक्कर लेनी है, तो और या अगर हमने हाँ जी, और अगर हमने हर चीज के लिए उधर देखना है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका बहादुर की आपको मदद चाहिए, आपको डॉलर्स भी चाहिए, आपको IMF से भी मदद चाहिए, वर्ल्ड बैंक से चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से चाहिए, तो फिर आपको अमेरिका की जायज नाजायज मानना पड़ेंगे। देखिए ये तो मामला है सारा कमर्शियल। अमेरिका को आपसे मेरे से क्या हमदर्दी है? अमेरिका ने अपना मुफाद देखना है। मुल्की जो मामलात होते हैं वो मुफाद की बिना पे होते हैं पूरी दुनिया में, वो पर्सनल लाइक डिसलाइक पे नहीं होते। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहें। नादिया साहिबा, ये फरमाइएगा, अब जिस तरह इमरान साहब भी डिबेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे और अखबारात में भी काफ़ी दारिए इसके ऊपर भी लिखे जाते हैं, एक सवाल जो बड़ा कॉमन है वो सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान के अलावा क्या ऑप्शन है? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे। लेकिन वहीं पे उन खबरों में खबरें ये भी आ रही हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन ज़िंदगी मौत ज़ाहिर है हर इंसान के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ जुड़ी हुई है। इफ़ देर इज़ नो PTI चेयरमैन, दैन जितना ये लाओ लश्कर है ये किसकी तरफ देखेगा, क्या होगा, और जो कुछ होगा उसके बाद क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी हम प्रीमेच्योर थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, प्रीमेच्योर इन अ सेंस के हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, जाहिर सी बात है। बहरहाल वो मुझे वज़ीर आज़म रहे हैं, करेक्ट, लेकिन लोग ये डिस्कस करते हैं, लोग जानना चाहते हैं पोस्ट सिनेरियो क्या होगा। देखिए अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिक्र हो रहा है ना, बाबर अवान साहब ने मीडिया टॉक किया, 24 से 48 घंटे बड़े अहम है, इमरान खान की जिंदगी को खतरा लाहक है, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ठीक है, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन इसके पोस्ट सिनेरियो पे अभी से डिस्कस कर लेना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि मरूसी सियासत को देखिए, मैं भी, हम लोग भी उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी यकीनन उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, बट द फैक्ट इज एंड द रियलिटी इज, ये बात हमने एक प्रोग्राम में कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से की थी, तो कायरा साहब ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मतलब हमने कहा से आप कोई छोटे लीडर हैं या आप कोई छोटे कारकुन हैं, आप कोई छोटे रहनुमा है पीपल्स पार्टी के अंदर, आपका भी वही कद काट है बल्कि उससे कहीं बड़ा है, तो उनका भाई मैं क्या करूं, ये जो अवाम है ये जिस तरह से भुट्टो के पीछे निकलेगी वो मेरे पीछे नहीं निकलेगी। और यही चीज बेसिकली हमने वो तावीज गोल गोल के पिलाए हैं कि जी हम अगर इस मुल्क में जो है वो कोई मसीहा है तो या वो तो शरीफ खानदान है या फिर वो भुट्टो खानदान है। तो होता बेसिकली ये है, पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली, तो होता बेसिकली ये है कि लोग उसके पीछे, मैंने बड़े लड़काना में इंटीरियर सिंध में प्रोग्राम्स किए, वहां के जो लोग हैं, इवन पाकिस्तान चौक जो उनका मेन हब है लड़काना का, they were extremely against the policies I'm talking about, like between 2013 and 18 जब वो election campaign, they were extremely against, they had lot of complaints on People's Party policy with the Zardari and with the Faryal Thakur। मगर जब उनसे कहो कि जी आपने वोट किसको देना है, तो कहते जी वोट तो बीबी की अमानत है, भुट्टो की अमानत है। तो ये हमारा माइंडसेट है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो आप जिस चीज का बात कर रहे हैं या पोस्ट सिनेरियो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हकीकत तो यही है कि पार्टी का ग्रुपिंग होगी, डिवीजन होगी, शिराजा भी कर जाएगा।
एक चीज मैं मुर्तजा खाली इसमें ऐड करना चाहूंगी जो थोड़ा सा लिंक कर रही है पुरानी आपकी बात को। आपने भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को तरदीद करनी पड़ी ये मैसेजेस चले, फिर आपने कहा कि पेट्रोल पंप जब आप आ रहे थे तो वहां पर एक रश लगा हुआ था और पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। देखिए ये बड़ी गिमिक्स तो होती हैं, ये बड़ी स्ट्रैटेजीज होती है। दो चीजें होती है, एक तो आप पब्लिक पल्स चेक करते हैं कि अगर आपने फौरी तौर पे 25 रुपए का इजाफा कर दिया, क्योंकि एक व्हाट्सएप मैसेजेस आया है और व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो एकदम से फैला है, एकदम से स्प्रेड हुआ, सबने उसको मल्टीप्लाई किया है, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। मेरे पास भी आया, 2-3 जगहों से आया, फैमिली ग्रुप्स में भी, फ्रेंड्स के ग्रुप्स में भी। तो एक तो ये कि आपकी पब्लिक पल्स चेक होती है कि जी अगर फौरी तौर पे इजाफा करेंगे तो एकदम से रिएक्शन क्या होगा। आपको याद है लास्ट टाइम पेट्रोल पंप्स पे आग भी लगाई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी। दूसरी चीज होती है आप मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अभी आप एकदम से शोर डालेंगे ना, दूसरे दिन आप एकदम से शोर डालेंगे, तीसरे दिन जब ये खबर आ जाएगी तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि यार ये परसों बढ़नी थी, कल बढ़नी थी, 2 दिन पहले बढ़नी थी, चलो ये तो होना ही था तो ये आज हो गया। तो वो जो एकदम से आपका रिएक्शन आएगा ना, वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा, नथिंग है। तो मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये बात ऐसी उड़ती उड़ाती कहीं से व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आ गए। ये हमें और आपको यकीनन एग्जैक्टली ये होता है, ये होता, आपको पता नहीं कितनी खबरें दी जाती हैं, फिर वो वापस ले ली जाती है और कहा जाता है नहीं जी ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पल्स चेक हो रही होती है, वो टेस्ट होता है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर हमारे पास कुछ वक्त की कमी भी है। इमरान साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया और वो करने जा रही है, और उसी के अंदर जो अगली प्रॉबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दोबारा कीमतों का बढ़ाया जाना है पेट्रोलियम मसनूआत की समेत डीजल पेट्रोल के। अगर ये हो जाता है, जिसका कभी इम्कान है, तो मुझे आप ये बताइए कि रोज़मर्रा के जो मामलात हैं लोगों के, जो खाने पीने की अशिया खुरनोश है, अंडा, डबल रोटी, दूध, दही, सब्ज़ी, गोश्त, घी, दाल, दलिया, लोग कहाँ जाएंगे सर? क्या होगा? आप क्या देखते हैं? क्योंकि रिएक्शन तो आएगा, बड़ा ज़बरदस्त आएगा। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अभी लोग परेशान नहीं है? देखिए गुजारिश ये है कि यहाँ पे जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। वो आप दाल दलिया जो मर्जी कह लें, हर चीज महंगी होती है। फिर पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। लिहाजा ये मामला एक ऐसा शुरू हो जाएगा। अनरेस्ट देखते हैं आप सर? अनरेस्ट हो चुका है, अनरेस्ट हो चुका है। और आप कितना अनरेस्ट करवाना चाहते हैं? मैं तो उस वक्त से डरता हूं कि ये ना हो कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि मैं या आप या नादिया साहबा गाड़ी में जा रहे हो और चौक में खड़ा है गरीब आदमी हमें गाड़ी से निकाल के कहे कि मेरे बच्चों के पास रोटी नहीं और तुम गाड़ी में बैठे घूम रहे हो। सही निशान अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हो। बिल्कुल ठीक निशान दे रहे हैं। हम सबको मिलकर दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो। बिल्कुल जी। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नादिया मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया नादिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।